हेलो एवरीवन, मैं रुखसार ब्राइट कंप्यूटर से। आज हम 21 फरवरी 2021 का RSIT एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। देश में आमतौर पर ईमेल द्वारा यूजरों को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा को दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इसका आंसर है बी, फिशिंग अटैक। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर टू है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानून को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? इसका आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं और जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मेमोरी है। इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड 2010। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी, बर्निंग। बर्निंग कहते हैं लिखने की प्रक्रिया को DVD और CD पर। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये SMTP की। क्वेश्चन नंबर 6 है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग होता है? इसका आंसर है सी, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो कैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो हम उससे पहले देखते हैं कि कैसा प्रिंट होगा, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे हम देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। इसका आंसर है ए, डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। इसका आंसर है ए, बुकमार्क। बुकमार्क का यूज करके आप बुकमार्क लगाते हैं आप कहीं पर भी, तो आप फ्यूचर में अगर आपको कोई बुक पढ़ जैसे बुक या डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं आप, तो आप बुक मार्क लगा के छोड़ दें। तो आप जब भी अगर भविष्य में उस डॉक्यूमेंट या बुक को खोलेंगे तो वो वहीं से दिखाई देगा। आप वहीं पे कर्सर आ जाएगा जहाँ पे आपने वो बुक मार्क यूज करेंगे तो कर्सर वहीं आ जाएगा जहाँ आपने पढ़ा पढ़ पढ़ रहे थे वो छोड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? आयकर सेवा के अंतर्गत क्या आता है? पैन कार्ड। ए, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण चुनिए। इसका आंसर c.RSCIT@vmou.ac.in। @ यूज होता है ईमेल में। जब भी आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें ईमेल जरूर @ जरूर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड चयन कीजिए। इसका आंसर है सी, VMOU@RSCIT123। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, UPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ए, यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेंथ यानी कि लेंथ, कोष्टक, इन्वर्टेड कोमा, VMOU
RSCIT इन्वर्टेड कोमा कोष्ठक का आउटपुट क्या होगा, यानी कि ये जो बीच में लिखा हुआ है VMOU RSCIT, इसकी लेंथ क्या होगी? तो उसका आंसर है C10। आप काउंट कर सकते हैं, इसका आउटपुट 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के लिए सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। इसका आंसर है ए राजमेघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS वर्ड 2010 में बुलेट बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। ये दोनों किस टैब में होते हैं? होम टैब में। होम टैब में ये बुलेट और नंबरिंग होता है। बुलेट आप किसी भी पैराग्राफ में बुलेट या लाइंस में बुलेट और नंबरिंग डाल सकते हैं। होम टैब में इन कमांडों का यूज किया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? इसका आंसर है बी, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्माप्त करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। ये सब कंप्यूटर्स हैं। सबसे आकार में बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, फिर उसके बाद मेनफ्रेम, फिर मिनी और फिर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो। सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम की होती है, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर की होती है और फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर की। यानी कि सबसे ज्यादा जो स्पीड में और स्टोरेज में जो यूज, जब सबसे ज्यादा यूज होता है होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड और स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब हमें इसका सही मिलान क्या है? कोई इसका सही मिलान है, पहले ये पढ़ लेती हूँ मैं। क्वेश्चन सॉरी 1, एंड्रॉइड 1 ब्राउजर, 2 क्रोम, सेकंड मोबाइल OS, 3 फेसबुक और थर्ड सोशल नेटवर्किंग साइट। अब इनको जो सही है वो क्या है? सी। सी है इसका आंसर। वन, वन का सेकंड, ये वन का है सेकंड मोबाइल OS। एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल OS है। सेकंड क्रोम, क्रोम क्या है? ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर होता है। और फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी कि थर्ड का थर्ड, ये इक्वल दोनों। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है, क्रोम ब्राउजर है, एंड्रॉइड मोबाइल OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। क्वेश्चन नंबर 21, MS Excel 2010 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। इसका आंसर है डी, डेटा लेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। इंडेंट ए, इंडेंट से हम पैराग्राफ को दाएं या बाएं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देश और देश क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में उदाहरण है। अब आपको इसमें उदाहरण नहीं दिख रहे होंगे, जैसे कि मैं समझा देती हूँ आपको। ए, जैसे क्वेश्चन एक्स ए है और एक्स बी है, तो ए जो होगा सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ आएगा, एक्स ए ऊपर की तरफ और एक्स बी नीचे की तरफ, तो वो सही उदाहरण होगा। तो इसका सही उदाहरण बी है, बी ऑप्शन है, जो इसमें अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर आपको कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वक्तव्य फर्स्ट सेकेंड मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वक्तव्य 2, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। अब हमें इन दोनों में से कौन सा सही उदाहरण है और कौन सा गलत है ये चुनना है। तो इसका आंसर बी है, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। यानी कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये गलत है और ये रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। इसका आंसर है ए, टास्क बार। ठीक है, टास्क बार में, टास्क बार कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है, जहां पर आप कोई भी मिनिमाइज करते हैं कोई भी प्रोग्राम, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन को, वो नीचे की तरफ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम है। इसका आंसर है डी, मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर, डी मतलब डी ऑप्शन है इसका, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती है? इसका आंसर है डी, मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। या स्थानांतरित करने के लिए हम कुछ भी चीज किसका यूज करते हैं? ए, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से हम या एक मोबाइल से कुछ भी चीज ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे मोबाइल में। आजकल तो बहुत सारी चीजें यूज आने लग गई है, बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिनके जरिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो यूज होता है वो ब्लूटूथ ही है। ब्लूटूथ के माध्यम से हम कुछ भी चीज इधर से उधर भेज सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉम्बिनेशन कुंजी है। इसमें है बी, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इनका यूज करके हम कोई भी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस बी, बी बोल्ट के लिए होता है। ये कमांड हम वर्ड, बिग वर्ड, नोट, बिग वर्ड में यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू। ऐसे ही शिफ्ट के साथ भी यूज करके हम कमांड्स यूज करते हैं। ये सब कौन कमांड को यूज करते हैं, ये सारे कीज कौन सी कहलाती है? कॉम्बिनेशन कीज कहलाती हैं ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग, क्या उपयोग होता है? व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए। जूम स्लाइड का यूज कर हम किसी भी स्लाइड को जूम करके या छोटा करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, इसलिए जूम स्लाइड का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है? इसका आंसर है बी, रो और कॉलम शीर्ष को स्थिर करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें। यानी कि फ्रीज पेन क्या क्या होता है? जैसे हम कि कोई भी रो को फ्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो वहीं पर उसको वो हमें दिखती रहे, हम अगर आगे भी काम करते जाएं तो भी हमें वो रो दिखे, तो उसके लिए हम फ्रीज कमांड का यूज करते हैं। ऐसे ही कॉलम हो या रो हो, उसको इस कोई भी रो या कॉलम को स्थिर करने के लिए फ्रीज कमांड का यूज किया जाता है, फ्रीज पेन कमांड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? न्यूनतम यानी कि मिनिमम। इसका आंसर है ए, इक्वल मिन कोष्टक B1, कॉमा मिन कोष्टक B2, कॉमा B3, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद। तो ये इस फॉर्मूले के जरिए हम इसका मान निकाल सकते हैं, मिनिमम मान। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्क्रीन लॉक विकल्प नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। इसका आंसर है बी, पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 34 है, SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी, ये सभी। यानी कि ए, हेल्प डेस्क की लागत कम करना, बी, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, सी, उत्पादकता को बढ़ाना। ये सारे कार्य एसएसओ करता है, इसका उद्देश्य है ये। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन करने से पहले अच्छे से पढ़ना है हमें, कोई भी आंसर ध्यान से लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, एसएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में डैश को नहीं डाला जा सकता।
इसका आंसर है डी मोडेम। मोडेम को हम पावर पॉइंट में नहीं डाल सकते, स्लाइड में नहीं डाल सकते। हाँ, क्या डाल सकते हैं? गणितीय समीकरण यानी कि फॉर्मूलाज, वीडियो फाइल, वीडियो को डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल यानी कि ऑडियो, वीडियो और फॉर्मूला वगैरह हम सब यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड में, और मोडेम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और हमारी वीडियो जितनी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।